सो गाइस, रजत दलाल और विवियन में एक बार फिर से घर में झगड़ा हो चुका है क्योंकि रजत नॉमिनेट है तो अब उसको फिर से पंगे लेने होंगे विवियन से। विवियन के सिवा उसे कोई और दिखता ही नहीं है कि फुटेज किससे मिलेगी, विवियन से। तो क्या कुछ हुआ है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, विवियन के सर में दर्द हो रहा था तो बग्गा जी उनका सर दबा रहे थे। अब कुकड़ू बोला, पता नहीं घर में अंदर कोई और था या जैसे भी था, पता नहीं किसके लिए बजा कुकड़ू, पर हाँ बजा था। तो रजत ने बोला ये विवियन सो रहा होगा, विवियन है विवियन, ऐसे करके। तो विवियन उठे और उन्होंने बोला कि पहले देख तो लिया अगर किसके लिए बोल रहा है, मैं सो रहा हूँ क्या। तो बोला कि क्या कहते हैं, हाँ तू चुप बैठ जाना, ये जब मैं सोता हूँ तो तब भी तो बोलता है। मतलब रजत ने अपनी बदतमीजी दिखाना चालू कर दिया। तो विवियन ने फिर यही बोल दिया कि आ गया ना अपने लेवल पे तू, मुझे पता है कि तू अब नॉमिनेट हो गया है ना, तेरा 3-4 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा, चल तू बोल ले। और विवियन ये चुप कहकर अपने स्मोकिंग एरिया में चले गए। अब क्या होता है कि वहां पे करणवीर मेहरा थे। करणवीर मेहरा ने बोला कि तू जब पोक बहुत जल्दी हो जाता है, मैं मानता हूँ ठीक है। देखो, इन लोगों को विवियन का लहजा खराब लगता है, हमें तो कुछ भी ऐसा उसमें लगता नहीं। उसकी आवाज ऐसी है, वो बोलता ही ऐसा है, वो ऐसा ही इंसान है, इसी वजह से बिग बॉस लेकर आए हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है, बात ही मत करो। विवियन कौन सा तुम्हारे पास आके बात करता है, तुम्हारी लाइफ में कौन सा इंटरफेयर करता है, लेकिन इन लोगों को विवियन की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करना होता है। और रजत को तो स्पेशली इस पे डिग्री मिलनी चाहिए कि इंटरफेरेंस की डिग्री किसको जाती है, रजत दलाल को। अब क्या होता है कि भैया करणवीर मेहरा ने थोड़ा सा और पोक कर दिया उसको। तो रजत को लगा कि मुझे कम कैसे समझ लिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, पोक कर दिया। तो चाहत, कशिश कपूर और ये रजत चालू हो गए कि हमसे बेइज्जती कराता है, अपनी एक लफ्ज हमें बोलता है तो हम 10 सुनाते हैं, गाली भी तो हम उसको बकते हैं। वो अपनी असलियत दिखाने लग गए 1 मिनट बाद ही। चाहत के पास कोई टॉपिक नहीं है तो विवियन का अगर जिक्र चल रहा है, मैं भी उसी में कूद जाती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ तो है ही नहीं, क्या करूं मैं। अब रजत जाता है ऐसे अपने हाथ वाथ पीछे बांध के लड़ने के लिए विवियन से, और वहां पे जाके इतना भूसी बॉम्ब हो जाता है। पहले बोलता है मैंने तुझसे क्या कहा था, क्या कहा था मैंने तुझसे। तो विवियन ने ये कह दिया कि तू मुझे नाम ले रहा था कि सोने के लिए, मैं सोया नहीं था, मैंने तुझे बता दिया कि मैंने सोया, जबरदस्ती बिना देखे मत बोला कर कुछ भी। तो बग्गा जी से विवियन ने पूछा कि बग्गा जी मैं क्या कर रहा था। तो बग्गा जी ने बोला ये तो सर दबा रहे थे, सो ही नहीं रहे थे। अब उसका पोपट हो गया कि अरे ये तो सो ही नहीं रहा था। बग्गा जी ने भी कह दिया ये नहीं सो रहा था, अब मैं क्या करूं। तो बोला अरे भाई आराम से बोल दिया करो ना, आराम से बोल देते, मैं कोई लड़ने का भूखा थोड़ी हूँ, मैं कोई लड़ थोड़ी रहा हूँ। इवन जब ये ग्रुप में विवियन की बदतमीजी कर रहा था विवियन के लिए, जबकि विवियन ने कुछ कहा ही नहीं है इसको ऐसा, लेकिन ये बंदा जबरदस्ती का विवियन के लिए बदतमीजी बोलता, अनाप शनाप वर्ड यूज करता। तो चुम और शिल्पा जी उठकर वहां से तुरंत चले गए कि इनके पास विवियन के सिवा कोई टॉपिक ही नहीं है। अब उसका नाम ले दिया है, ये 2 लड़कियां, कशिश और चाहत और ये रजत, अब चालू हो गया। अब उसकी के बारे में फालतू बकवास करेंगे, सच्चा ये भाग लो यहाँ से। यार इंसान बोर हो जाता है एक ही टॉपिक पे बात सुनते सुनते। रजत को मौका चाहिए होता, बस विवियन के बारे में बुराई करने का मौका मिलना चाहिए। फिर जो वो चालू होता है ना तो घंटों तक चुप नहीं होता। वहां पर फिर केवल भाई आराम से बोल दो ना, मैं कोई लड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं किससे लड़ रहा हूँ, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना लड़ रहा हूँ, किसी अटक लड़ाई नहीं रहा। क्योंकि जब खुद का पोपट हो गया तो बोला कि मैं लड़ नहीं रहा हूँ, और वैसे उसको मुद्दे चाहिए पूरे टाइम लड़ने के लिए। तो जबरदस्ती का विवियन के पीछे लगा रहता है ये रजत भाई। इससे बोलो, इसको कोई सच में कॉल करो, कोई कमेंट बनाओ वीकेंड के बार पे, इससे बोलो कि विवियन से के अलावा भी इसमें कंटेस्टेंट हैं और भी घर में मुद्दे हैं, उस पर भी भाई बोल ले थोड़ा, विवियन के पीछे छोड़।